देखिए, राय श्रीमत में प्रेम के साथ विरह शब्द और जुड़ा हुआ है। जिनके हृदय में मान लो प्रेम है, या यूं को जिनका मालिक के साथ प्रेम है, उनका बगैर मालिक के अंतर में एक धड़क का होना,
जिसको विरह कहते हैं, लाजमी। अब अपनी जांच कि हमारा जो हम लोगों को लगता है मालिक के प्रति प्रेम है, उसके लिए विरह अगर हमारे अंदर नहीं आ रही, यानी जब हम कभी मालिक के स्वरूप से दूर होते हैं, गुरु स्वरूप से दूर होते हैं, उनके बगैर कहीं अंतर व्याकुल होना, जिंदगी अधूरी लगनी, उसकी जरूरत होनी, अगर नहीं लगती है तो कहीं एक समझ कि हमारा जो प्रेम हमको लगता है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। आज जैसा राय सुमत ने जिस तरीके से व्याख्या विरह और प्रेम की दी हुई, इन दोनों का होना इसलिए लाजमी है, बगैर इनके सुरत यानी आत्मा की ये जो दूरी तय करने की बात, यानी जिस मुकाम पर अभी हम लोग हैं और जहां हमें पहुंचना है, उस दूरी को तय करने के लिए ये दोनों अगर होती हैं तो ही हमारी यूं को उड़ान होती है, दो पंख की बतौर। अगर एक पंख नहीं है और आप चाहते हो एक पंख से उड़ान भरो, कभी नहीं होता। पीछे भी सत्संग में कई बार बात हुई कि हम लोग जैसे रूबरू होती है, यानी हम लोगों को जितनी देर का संग साथ मिलता है, हम लोग उसमें बड़े अपने आप को मशगूल करते हैं, ऐसा लगता है बड़ा अच्छा माहौल है, ऐसा लगता न जाने कितना प्रेम है। लेकिन जहां दूरी हुई, हम दुनिया के कामों में इस तरीके से उलझ जाते हैं, अलमस्त हो जाते हैं कि हमको उस चीज की कमी कि बगैर मालिक के भी कोई हमारी जिंदगी हो सकती है, जो हम कहीं दूसरे में रम करके मालिक की सुध बुध से दूर हो जाते हैं। और ये स्थिति जो जिस किसी के भी साथ होती है, उसको समझ आनी चाहिए कि परमार्थ के हिसाब से अनुकूल नहीं। अब ये जो विरह है, ये भी कोई ज्ञान से नहीं आती कि समझ समझ करके मालिक को याद करो तो उसके लिए विरह पैदा करो। ये प्रेम का एक ऐसा तांता लगता है, अंतर से अंतर जुड़ाव बनता है कि जहां उस चीज की कमी हुई, उस चीज की भरपाई नहीं होती और वो सालता रहता है। हम लोगों को तो एक आदत ऐसा करो कि जैसे मान लो 3 रोटी की अपनी खुराक, 2 रोटी खाई, तीसरी रोटी के एवज में चावल खा लिया, पूर्ति कर लो। कि आज हमको मालिक का साथ मिलता है उनका प्रेम से, यानी हम उनकी इर्द गिर्द घूमते मंडराते दिखते हैं, और जहां थोड़ी सी दूरी, घर परिवार काम धंधा, इनमें रच जाओ, उसकी पूर्ति करो। ये एक परमार्थ के हिसाब से सही सलीका नहीं। उस जगह की रिक्तता यानी जो कमी हो जाती है, वो किसी चीज से पूरी नहीं हो सकती। इस बात की एक अंतर की खटक बनी कि वो अधूरापन जब तक कि वापिस उनका साथ न पकड़ो, अंतर बाहर, तब तक वहां पे वो रिक्तता हमको खटकती है। उसका नाम विरह। अगर वो हमारे साथ है तो निश्चित तौर से एक चीज की यूं कहो समझ कि कहीं हमने जग को पीछे छोड़ा है, विरह की समझ के साथ कि आज हमको उनकी जरूरत या यूं को तलब सालती, और अगर वो कमी है कि हम उस चीज की भरपाई दुनिया में उलझ करके कर लेते हैं, यानी अभी भी दुनिया हमारे साथ
जुड़ी हुई है। और परमार्थ का संवरना यानी बनना, ये तो जितना हमारा मालिक के आधार में अपने आप को ला टिकाना, उसके ऊपर टिकता है सारा मसला। ला टिकाना कुछ जबरन नहीं, उस चीज की चाहत का स्वरूप होना कि बगैर उसके कोई और चीज उस चीज की कमी को पूरी नहीं कर सकती, और उसके लिए व्याकुल रहना। कि जैसे सत्संग के टाइम में सत्संग, ध्यान भजन के टाइम में ध्यान भजन, ये हमारी जरूरत हो जानी चाहिए कि उस वक्त अगर न मिले तो अधूरापन लगना, रिक्तता का लगना। ऐसा नहीं कि अभी सत्संग का टाइम है और सत्संग नहीं कर रहे हैं तो चलो इधर इधर बैठ करके उस टाइम को पास कर लो, और सत्संग की हमको खटकी नहीं, यानी जरूरत महसूस न हो। इसका नाम कहीं अपने आप को सत्संग से संबद्ध करना नहीं हुआ। एक उनकी याद का तांता जो हमको मिलता है, जिसको हम लोग मानसिक सेवा कहते हैं, उससे कहीं अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न, वो कहीं हमारे इस विरह अंग को फुरता है, यानी कहीं हमको उनकी करीब ला टिकाता है, और निश्चित तौर से उससे राहत मिलती है, उससे कहीं आगे वापस मिलन का रास्ता, संजोग बनता है। और जो ऐसे अपने आप को फुर्सत के क्षण नहीं निकालते कि किसकी मानसिक सेवा, कहीं और अपने आप को उलझाते रहते, उनके लिए बस ये एक कि हाँ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो चलिए। और ऐसे के आधार से ये जो इतनी लंबी दूरी, जहां हमको पहुंचना, नापना बड़ा दूभर होता है। इसलिए कहीं अंतर में कसक होनी चाहिए मालिक के प्रति, मालिक के निमित्त। कौन दिखावे मोए स्वामी को, मेरे नैना कौन दिखावे मोए स्वामी को, बिन दर्शन करना पड़े, मेला दर्शन करना मेला शब्द सने शब्द सने किससे कौन दिखावे मोए स्वामी को, नैना कौन दिखावे मोए स्वामी को, जग में लोग बहुते बसे
लोग बहुते बसे को नहीं जानते मत स्वामी को नहीं जानते मत कौन दिखावे मोए स्वामी को कौन दिखावे मोए स्वामी को उनके यानी मालिक के बगैर की कसक कैसी होती है, जिसके लिए बतौर उदाहरण और दिया। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने घर परिवार के बीच रहती, सारे चाहे संग साथ हो, सब चाहे कितना ही स्नेह देते हो, लेकिन पति की कमी तो पति ही पूरी करता है। और जब तक उसके साथ मिलाप नहीं होता, धीर धर लेती है, यानी उनके सबके बीच रम करके उनको बिसर सकती है। ऐसी कई प्रीत हमारी अपने मालिक के साथ जुड़े कि हम दुनिया में रह करके भी दुनिया में रमे नहीं, बस उनको एक आधार जैसे देखते हैं फर्ज की बतौर या जरूरत के हिसाब से। मालिक तो मालिक ही, उनके बगैर तृप्तता नहीं, उनके बगैर मन को संतोष नहीं, मगर मालिक की याद के ना चित्त शांत होना ही नहीं, एक तृप्ति का एहसास और कहीं से नहीं। ऐसी एक धारणा मन के साथ जुड़ी होनी चाहिए, तो लगे कि हम मालिक के साथ हमारी यारी और उनके बगैर हमारा मन अधीर, यानी कहीं ना कहीं भी रहे। आदि बाग से सतगुरु आवे सत्संग दीना आदि बाग से सतगुरु आवे सत्संग दीना उनको हाथ मारूंगे उनको हाथ मारूंगे काल काफी दिखावे मोई स्वामी को कौन दिखावे मोई स्वामी को राधा स्वामी डाल से नाता मिले राधा स्वामी
जाल से नाता जोड़ मिलेगी मूरत समारे शब्द में तब पाओगे सूरत समारे शब्द में तब पाओगे कौन दिखावे मोई स्वामी को नैना कौन दिखावे मोई स्वामी को नैना अधीरता क्या होती है? जैसे भगत जी को लेट्रिन की ज्यादा हो गई, इससे देखो उससे देखो उससे देखो, एक बात के अलावा कोई दूसरी बात थी ना। 2 दिन से गुनाह, कहीं ऐसे गुनाह मालिक के प्रति हमारी, मालिक नहीं मिलते, मालिक की कैसे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक गुन्ना होनी चाहिए। उससे कहीं जग की काई हटती, अंतर की निर्मलता मिलती, और कहीं ना कहीं अंतर से मालिक के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है। और ये कैसे होती है? जरूरत, जैसे इनको जरूरत हो गई तो उसके बगैर कैसे होगा? ऐसे मालिक के प्रति जरूरत कि बगैर मालिक की कैसे जिंदगी हो सकती, उसके बगैर कैसे जीव का निर्वाह होगा? कहीं मैं रास्ते में भटक न जाऊं, कहीं लूट खसोट न लिया जाऊं, कहीं मेरी नीचे की ओर रुझान न हो जाए। इसमें एक यूं को सहज तरीके से मालिक के साथ हम कनेक्ट होते रहते, और जहां कहीं तृप्ति का आधार हो जाता है, कहीं पर भी अपने आप को संतुष्ट कर लेते, वहां पर बस ठीक है, मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो चलता, इधर चल गया। और ये स्थिति राजस्वी मत के जो परमार्थ की बात है, जिससे कि आज हमारी गत होनी, उसके लिए ये उचित नहीं होता। सतगुरु दीन दयाला मोहर के सतगुरु दीन दयाला मोहर के सतगुरु दीन दयाला मोहर के शब्द भेदता गहीर गंभीरा शब्द भेदता गहीर गंभीरा सो तेरी घट कर दीना दीन दयाला सतगुरु दीन दयाला
करे कृपा ऋषि मुनि सब कोई सत्कार ऋषि मुनि सब कोई सत्कार कोई ऐसे को कीना कोई नहीं से को कीना सतगुरु दीन दयाला कृपा कीना सतगुरु दीन दयाला करे कृपा कीना सिद्धि शक्ति सब कोई होए दे सिद्धि शक्ति में सब कोई होए दे कर्म कांड आदीना कर्म कांड आदीना सतगुरु दीन दयाला करे कृपा कीना दीन दयाला करे कृपा कीना शब्द का योग में जाना शब्द का योग में जाना जोड़े सब से लीना जोड़े सब से लीना सतगुरु दीन दयाला करे कृपा कीना सतगुरु दीन दयाला करे कृपा कीना प्रेम मार्ग स्वामी प्रगटाया प्रेम मार्ग स्वामी प्रगटाया मनुआ सतगुरु दीन दयाला करे कृपा कीना सतगुरु दीन दयाला करे कृपा कीना सदरदार से सुरत चढ़ाए धार से सुरत चढ़ाए जैसे जल की मीना जल की मीना सतगुरु दीन दयाला कृपा कीना सतगुरु दीन दयाला करे कृपा कीना स्वामी शब्द पिया स्वामी शब्द पिया
दीन दयाला दीन दयाला देखो विलय क्या होती है। ये तो दुनिया के अंदर में जिन किसी के साथ प्रीत होती है, चाहे वो माँ के लिए हो, चाहे पति पत्नी के लिए हो, चाहे बच्चे के लिए, ऐसे तकिया गीला हो जाता है रो रो करके, बदहाल हो जाता है। किसी ने अनुभव किया तो समझ सकता है। विरह के साथ जो एक प्रेम का आधार बनता है, आजकल का तो जमाना ही कुछ और हो गया। पहले खत, तेरी याद आती है कि तेरे बिना जिंदगी ऐसी लगती है, जिसके साथ भी प्रीत है। नश्वर प्रीत के अंदर में ऐसा कुछ हो सकता है कि उसके बगैर यूं को हाल बेहाल हो जाता है। यहां तो निर्मल प्रीत की बात है, कहीं उस ऊपर की प्रीत की बात है। इसके लिए हमारी सुरत यानी आत्मा का कैसे कहीं पर भी मन के एक साथ कहीं जुड़ करके उस मालिक को ही बिसर जाना, मामला समझ में नहीं आता कि हम कैसे सत्संग करते हैं या हमारी कैसी उनके साथ यानी अपने गुरु के साथ यारी है कि जहां उनके बगैर हमारे अंतर को यूं कहो राहत है, या हम कहीं पर भी अपने आप को उलझा करके तृप्त होते रहते हैं। एक कमी का एहसास, कहीं अधूरापन, ये तो होना ही होना चाहिए अगर सच्ची प्रीत उनसे जुड़ी है। आज हमें उनकी तरफ से यानी अपने गुरु की तरफ से बहुत कुछ एक को लम्हे मिलते हैं ऐसे कि जो उनकी याद को हमारे अंतर पटल तक यूं को छाप देते हैं। कैसे उनको बिसरा जा सकता है। यहां तो जिनकी बात की, जिस प्रीत की बात की, उसमें तो परिवर्तन है माहौल के साथ, वक्त के साथ। लेकिन ये प्रीत तो जो निर्मल प्रीत यानी उस ऊपर की दाता की प्रीत, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन और प्रगाढ़ होती जाती है। फिर ऐसी प्रीत के आधार के बगैर जिंदगी एक परमार्थ के हिसाब से जिनकी रूहानियत के प्रति कहीं सोच बन गई, कैसे कोई अपने आप को यहां पर मशगूल करके बिलक करके कहीं मालिक को बिसर सकता है। ताज्जुब की बातें लगती, लेकिन देखते ऐसा है कि ऐसी स्थिति सबकी। जैसे एक छोटी सी बात, अभी मान लो यहां से अपन हैं, दिन में अपन 3 फेरा सत्संग का लगाते, यहां पर मान लो इतने इतने दिन से रहते भी, जब नहीं रहते तब क्या होता है। कितने वक्त की हाजिरी देते हैं, मालिक के दर का कितना फेरा लगाते हैं, यानी खाली सामने की प्रीत, पीछे वही दुनिया भानी। ऐसी प्रीत से विरह नहीं आती, यानी एक अंतर से जो कसक बगैर मालिक की अधूरेपन वाली बात, उससे हमारा ताल्लुक नहीं बैठता। और ऐसे में वो मन की जो काई हटने की बात, दुनिया की काई, वो दूर नहीं होती। यानी कहीं ना कहीं दुनिया हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम उसमें बिलम जाते हैं। इसलिए कहीं अपने आप को संभालना चाहिए। राधा करूं बिनती जो